हेलो, क्या आप जानते हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के वो कौन से तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं, उन्हें हम अपना कर अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस और रिसर्च कहती है तो ऐसे 6 बेस्ट तरीके होते हैं जिन्हें हम अपना ले तो हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, एक एक करके मैं उन्हें डिस्कस करूंगा जो काफी रिसर्च और काफी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उस एग्जाम का सिलेबस हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो सिलेबस होता है हमें सही दिशा और सही मार्गदर्शन देता है। जब हम सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं तब हमें एक सही दिशा पता पड़ती है कि उस एग्जाम में आखिर आएगा क्या, हम उसी वे में पढ़ाई करते हैं। अगर दोस्तों हमको सिलेबस नहीं पता होता तो हम लोग भटक जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से अगर किसी मकान को हमको बनाना होता है तो सबसे पहले हमारे पास उसका नक्शा होता है। उसी नक्शा के अकॉर्डिंग हम लोग कहां पर किचन बनाना है, कहां पर बेडरूम बनेगा, कहां पर हॉल बनेगा, सभी उसी तरीके से बनता जाता है और एक दिन बहुत ही प्यारा सपनों का घर बन जाता है। उसी प्रकार अगर हमें किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो उसका सिलेबस हमें बहुत बिल्कुल बाय हार्ट पता होना चाहिए, कितना आएगा और कितना हमें पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम को सिलेक्शन करने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना। तो हमें जो क्या नहीं पढ़ना है उसका जो आइडिया लगता है वो पड़ता है उसके सिलेबस का है। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले सिलेबस की जो फोटोकॉपी है वो अपने पास जेब में रखें, हमेशा उसको पढ़ते रहें, देखते रहें, अपनी बाउंड्रियों को डिसाइड करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें रास्ते में कहीं भी मिल जाते हैं और वो हमें सलाह देते हैं। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर फ्री में सलाह बहुत जल्दी मिल जाती है। वो हमें ऐसी सलाह देते हैं, भाई कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ जीके के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमसे नहीं बनते और हम यहां पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों पता है आप लोगों को, अगर कोई हमसे अननेसेसरी मतलब हमारी एग्जाम में वो आने वाला नहीं है, अगर वो क्वेश्चन पूछता है और वो हमसे नहीं बनता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों डिमोटिवेट हो जाना? क्या वो हमारी एग्जाम में आएगा? क्या वो क्वेश्चन आने वाला है? इस तरीके का कुछ चीज आएगी जो हमारी एग्जाम में जिससे हमें सफलता मिलेगी? नहीं। तो ये बताता है हमारा सिलेबस। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ोगे तो दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो हमारा तरीका है वो बेस्ट तरीका है, इससे भी शानदार तरीका है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके कम से कम 5 साल के प्रीवियस पेपर और प्रीवियस पैटर्न आप लोगों को निकालना है कि कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने नंबर का आया हुआ है। हो सकता है कभी कभी आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई टॉपिक ऐसा होगा वो ज्यादा नंबर का आया होगा और कोई टॉपिक ऐसा होगा जो कम नंबर का आया होगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो ज्यादा नंबर का आता है, कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कम नंबर का आता है। तो हमें हमारी तैयारी कैसे करना है, हमें हमारी जो तैयारी करना है 5 साल का पेपर का एनालिसिस करके। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप एक साइड में क्या करेंगे, 5 साल का पूरा डाटा लिखेंगे, उस साल में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने अंक का क्वेश्चन आया है और उस सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं और ज्यादा नंबरों के आते हैं। तो वो पहले हमको तैयार करना है। और ऐसे जो कुछ टॉपिक हैं जो कम नंबर के आते हैं और उनकी कोई चांसेस नहीं है क्योंकि वो हमेशा कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उनका सिलेक्शन आपको करना होगा। तो ये जो दूसरा तरीका बहुत ही शानदार तरीका, इसे हम लोग बोलेंगे एनालिसिस। तो आपको क्या करना है, 5 साल के पेपरों का एनालिसिस करना है कि भाई कैसा पेपर आता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आता है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा जो आता है वो आता है दोस्तों, जब आपने सिलेबस देख लिया, जब आपने क्या देख लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए, आपने पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया, इसके बाद आप लोग क्या करोगे। देखिए अगर आप लोग की बात करें तो अब आता है आप लोगों को पढ़ना। आप किस तरीके से पढ़ते हो? पढ़ना तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों। पहले नहीं पढ़ना है हमको, हम लोग तैयारी पहले से चालू कर देते, किताब लाए और पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, पढ़ना हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। कैसे पढ़ते वो अभी बताता हूं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस याद करना है हमको। फिर हमको क्या करना है, हमको पूरा का पूरा पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने नंबर का आएगा। अब तीसरे नंबर पे आएगा
पढ़ना कैसे है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से लोग बोल देते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन लगा लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। दोस्तों कितने भी क्वेश्चन लगा लो, क्या होता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आप कितने भी क्वेश्चन लगा लो, आप 100 क्वेश्चन लगाओगे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, 101 क्वेश्चन आप लोग गलत कर दोगे। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लगाने के चक्कर में मत पढ़ो। यहां पर हमें किस तरीके से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक उठाना है। सबसे पहले मान लो हमने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे मान लो हमने मैथ्स का नंबर सिस्टम उठाया। अब नंबर सिस्टम में कितने भाई सब टॉपिक कितने, 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उन टॉपिकों के कंसेप्ट डेवलप करना है। एक कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट वो होता है कि ये क्यों पूछा जा रहा है, इसका आया कहां से, लॉजिक क्या है। अगर वो कंसेप्ट आप लोग पता कर गए, अगर आप लोगों को पता चल गया कि यार ये कंसेप्ट ऐसा है, ऐसे डेवलप हुआ है और इससे 4-5 तरीके के और क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनते। मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हो वो कंसेप्चुअली पढ़ना है। मतलब आपको क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं रखना, आपको ये सोचना है जब भी आप पढ़ रहे हो कि भाई मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, इससे अभी तक ये क्वेश्चन आए हुए हैं और अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाए, खुद से सोचना है, खुद से एनालिसिस करना है, खुद से सोचना किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो आगे मत बढ़ना दोस्त, क्योंकि जो टॉपर होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो जब तक डटे रहते हैं जब तक कंसेप्ट समझने ना आए। इतना सारा पढ़ने से क्या होगा दोस्त, इतना भी पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो जितना पढ़ोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने इतना पढ़ लिया है अब तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन कर दूंगा। मगर क्या होगा, आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए, अंदर से आवाज नहीं आती। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी सिलेक्शन नहीं होगा। हमें ऐसा पढ़ना है कि अंदर से आवाज आए, हां मैं कर सकता हूं, अब मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे सब पता चल गया ना, वो कंसेप्ट पता चल गया। मतलब उस कंसेप्ट के आसपास के भी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मुझे पता चल गया। तो हमें कैसे पढ़ना है, हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे, समय नहीं देखेंगे, हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके आसपास वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हां इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा मुझे बन जाएगा। तब तक आवाज ना आए तब तक आपको पढ़ना है, जब तक आवाज ना आए तब तक आपको पढ़ना है। जब आपने ऐसा कर लिया, अब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मतलब आपने जो चीज पढ़ी है उसके आप लोग 50-60 क्वेश्चन लगाओगे, 50-60 क्वेश्चन लगाओगे। जब आपने वो चीज पढ़ी है, जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको क्या आएंगे, बहुत सारे भैया डाउट आएंगे। जब वो डाउट आएंगे फिर डाउट को चेक करो, क्यों डाउट आ रहा है, क्या मुझे कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने, तो फिर वापस से आपको कहां जाना है, उस क्वेश्चन को देखना है, उस कंसेप्ट को देखना है। इस तरीके से चौथे नंबर पे मैं लूंगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। चौथे नंबर पर, पहले नंबर पे हमको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, 5 ईयर का एनालिसिस करना है, तीसरे नंबर पे हमें कंसेप्ट डेवलप करना है, हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है, चौथे नंबर पर हमें क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है, जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाना चौथे नंबर पर। इसके पहले आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओगे। चौथे नंबर पे जब आप लोग क्वेश्चन लगाओगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपकी जो कंसेप्ट होगा उसमें मजबूती आएगी। अगर क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वापस उस कंसेप्ट पे जाएंगे, फिर देखेंगे अरे यार कुछ छूट गया था, अगर इसमें मैं ऐसा करूंगा तो ये क्वेश्चन भी बनेगा। जब आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए, जब आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए तो जब ये 100 क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी, हां ये जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं तो जो आने वाली एग्जाम होगी उसमें भी क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बन जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया हमारा चौथा तरीका। ठीक है, पहला था हमारा सिलेबस, दूसरा था हमारा एनालिसिस, तीसरा था पढ़ना, चौथा था क्वेश्चन। पांचवा क्या होता है, पांचवा हमको क्या करना है दोस्तों, जो 100 क्वेश्चन लगाए हैं आपने, उन 100 क्वेश्चनों में से क्या होगा, उन 100 क्वेश्चन को फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब क्या है, जब दोस्तों आप लोग पढ़ोगे तो उसका आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे आप लोग, जो आपने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं उन 100 क्वेश्चनों का निचोड़ निकालो 10 क्वेश्चनों में, उन 100 क्वेश्चनों का निचोड़ कि यार ये चीज है, ये आ सकती है और यही मैं भूलता हूं बार बार। वो निचोड़ अपनी एक कॉपी बनाओगे जिसे मैं नाम दूंगा फॉर्मूला कॉपी। तो हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला कॉपी बनाएंगे। फॉर्मूला कॉपी में क्या होता है, वो कंसेप्ट और वो 100 क्वेश्चनों का निचोड़ 10 क्वेश्चन वो आप लोग बनाओगे। एक बढ़िया सी पतली सी कॉपी बनाओगे, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्टों को उसमें क्या करोगे, इस कॉपी में लिखोगे। फालतू क्वेश्चन नहीं करना, हमको क्वेश्चन नहीं करना है कि पूरी मोटी रामायण नहीं बनाना है, हमको पतली सी एक कॉपी बनाना है, एक पेज में एक टॉपिक,
मतलब एक चैप्टर पूरा का पूरा एक पेज में एक चैप्टर आना है। जो मैं भूलता हूं, जो आप भूल सकते हो, वही उस कॉपी में लिखना है, वही कंसेप्ट लिखना है। वो जो 100 क्वेश्चनों का जो निचोड़ निकल के आया है, वो निचोड़ आपको उस कॉपी में लिखना है। इस तरीके से आप लोग इतनी मोटी क्या बना लोगे, फार्मूला कॉपी बनाओगे। उस फार्मूले कॉपी में सभी के सभी कंसेप्ट और सभी के सभी क्वेश्चनों का निचोड़ लिखोगे और बार बार उसका क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं हमने कितने तरीके जाने। हमने पहला तरीका जाना सिलेबस, दूसरा तरीका हमने जाना कि 5 साल का एनालिसिस करना है, तीसरा हमने जाना कि पढ़ना कैसे है, कंसेप्चुअल पढ़ना है, कंसेप्ट बनाना है। हमने चौथा तरीका कौन सा बनाया, हमने उसमें 100-150 क्वेश्चन करना है हैंड टॉपिक के। पांचवा तरीका हमारा कौन सा है कि हमें एक फार्मूला कॉपी बनाना है जिसको हम लोग रिवीजन कर पाए, जिसे हम लोग बार बार पढ़ पाए, उन निचोड़ को जान पाए, उस कंसेप्ट को जान पाए, जिससे हम लोग बहुत स्ट्रांग होते जाएं। ठीक है दोस्तों, जो अगला तरीका है वो क्या है, अगला जो तरीका है वो है उस फार्मूला कॉपी को बार बार रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। दोस्तों अगला जो तरीका है, जिसे मैं छठा तरीका कहूंगा, वो है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रिवीजन करना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो 5वें नंबर पे हम लोग रिवीजन लेंगे। कम से कम जो भी आपने चीज पढ़ी है उसे आप लोग 1 महीने में 4 बार रिवीजन करोगे। 1 महीने में 4 बार। ऐसा नहीं है आज हमने पढ़ा और फिर भूल गए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज हमने जो पढ़ा है उसको आपको कल देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो धीरे धीरे क्या होती है, उसमें लॉस होते जाते हैं। जितना हमने याद करा वो कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद तो उसका 90% उड़ ही जाता है। तो आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है जब तक एग्जाम ना आ जाए। उस कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना है जिससे आपके दिमाग में वो चीज क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, चलिए अब आखिरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो तरीका है जिसे मैंने 6वें नंबर पे रखा है वो सबसे बेस्ट है। वो है कि आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उस पर आपको विश्वास रखना है, बिलीव रखना है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी मेहनत है, वो एक दिन रंग जरूर लाएगी और यही एग्जाम में आएगा। यहां पर हमें डरना नहीं है, यहां पर हमें कॉन्फिडेंस होना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, जिससे आप उस एग्जाम को निकाल पाओ, जिससे आप लोग उस एग्जाम के बारे में सोच पाओ कि मेरा सिलेक्शन अब पक्का है। तो ये जो 6 तरीके हैं, ये मेरी रिसर्च, ये मेरा अनुभव कहता है, जिस बच्चे ने ये 6 तरीके अपनाए हैं वो जीवन में जरूर सफल होता है। और कोई से भी एग्जाम, यार चाहे वो कोई से भी एग्जाम ले लो आप, जितनी भी एग्जाम होती है कंपटीशन एग्जाम, इतने अगर 6 तरीके उनने अपने जीवन में अपना लिए तो शॉर्ट उसका सिलेक्शन पक्का होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कौन से वो 6 तरीके हैं। सबसे पहला है हमारा सिलेबस। सबसे पहला हमारा कौन सा, सिलेबस को हमको बिल्कुल याद करना है। दूसरा है 5 साल का हमको एनालिसिस करना है। तीसरा हमारा क्या है, हमें कंसेप्चुअल पढ़ना है। चौथा हमारा क्या है, हमको बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है। पांचवा हमारा क्या है, हमें फॉर्मूला कॉपी बनाना है, फॉर्मूला कॉपी बनाना है और उसका रिवीजन करना है। और जो छठा तरीका वो क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं कर सकता हूं, अब मुझसे हो जाएगा। तो ये जो 6 तरीके थे वो आपकी लाइफ बदल देंगे दोस्तों। अपने जीवन में अपनाएं और सफलता पाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।